नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद, जहां भक्ति और कृष्ण के प्रति सच्चा समर्पण दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीधे राजस्थान के शाही महलों से होते हुए वृंदावन की उन भक्ति भरी गलियों तक का सफर तय करने वाले हैं। बात हो रही है मीराबाई की और उनके उस बेजोड़ दिल छू लेने वाले काव्य की, जिसे हम मीरा के पद कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हम सबसे पहले मीराबाई के जीवन के अहम पहलुओं को देखेंगे, फिर उनके पहले पद यानी रक्षक वाले रूप पर बात करेंगे। उसके बाद दूसरे पद में उनकी प्रसन्न दासी वाली छवि और आधी रात की उस तड़प को समझेंगे और आखिर में जानेंगे इसका सबसे बड़ा संदेश। तो आइए भाग 1 से शुरू करते हैं। मीराबाई, जीवन और भक्ति। जरा सोचिए, 1503 में जोधपुर के एक छोटे से गांव कुड़की में जन्मी मीरा का विवाह सिर्फ 13 साल की कच्ची उम्र में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया था। लेकिन उनकी जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं थी। कम उम्र में मां का साया उठ जाना और फिर शादी के कुछ ही सालों के अंदर पति और पिता को भी खो देना, ये झटके किसी को भी तोड़ सकते थे। पर मीरा, उन्होंने राजमहल की वो सारी सुख सुविधाएं, वो ऐशो आराम हमेशा के लिए छोड़ दिए और अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल को सौंप दिया। और पता है उनकी सबसे खास बात क्या थी? उनकी भाषा। अगर आप उनके पदों को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि उन्होंने राजस्थानी, ब्रज और गुजराती, इन तीनों भाषाओं का एकदम जादुई तरीके से इस्तेमाल किया है। उनके लिखने का अंदाज भी गजब का है। कभी वो प्रभु की बहुत ही भव्य तारीफ करती हैं, कभी बच्चों की तरह उनसे मिन्नतें करती हैं, तो कभी खुशी खुशी उनकी सेवा करने को तैयार हो जाती हैं। असल में भक्ति, प्यार और वैराग्य, यही उनके पदों की असली जान है। चलिए अब उनके पहले पद की गहराई में चलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं रक्षा की पुकार। इस पद को पढ़ते ही ना आपके दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमाई सा दृश्य उभर कर आता है। एक ऐसा पारंपरिक सुनहरे प्रकाश से जगमगाता राजस्थानी मंदिर, जहां मीरा पूरी शिद्दत से खड़ी हैं और अपने भगवान से बस एक ही मार्मिक गुहार लगा रही हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। मतलब, हे प्रभु, आप ही तो अपने भक्तों की सारी तकलीफें, सारे दुख दर्द हरने वाले हैं। और अपने इस अटूट विश्वास को साबित करने के लिए वो भगवान के उन पुराने बड़े ही नाटकीय रूपों की याद दिलाती हैं। वो कहती हैं कि प्रभु, जैसे आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी, जैसे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए वो आधा शेर और आधा इंसान वाला नरसिंह अवतार लिया था, और हाँ, जैसे पानी में उस खूंखार मगरमच्छ के जबड़े से गजराज यानी हाथी को खींचकर बाहर निकाला था, बस वैसे ही मेरी भी रक्षा करो। वैसे इन कहानियों का असली रस समझने के लिए राजस्थानी भाषा के कुछ शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ कुंजर का मतलब है हाथी यानी गजराज, और चीर का सीधा सा अर्थ है साड़ी या कपड़े का वो टुकड़ा जो द्रौपदी के सम्मान से जुड़ा है। इन छोटे छोटे शब्दों में ना पूरी की पूरी पौराणिक कथाएं छुपी हुई हैं। और फिर इस पहले पद का अंत एक बहुत ही पावरफुल और पर्सनल लाइन से होता है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। मतलब, हे मेरे गिरधर लाल, आपकी ये दासी आपसे विनती करती है कि आप मेरी भी पीड़ा दूर कर दो। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक भक्त का पूरा समर्पण है। पर यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, एक शाही महारानी जिसके इशारे पर हजारों दास दासियां खड़े रहते हों, वो अचानक से एक मामूली चाकर या सेविका बनने की इतनी जिद क्यों कर रही है ना सोचने वाली बात। आइए इसका जवाब हम उनके दूसरे पद में ढूंढते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ। दूसरा पद, वृंदावन की प्रसन्न दासी। इस दूसरे पद में ना माहौल एकदम से बदल जाता है। वो दर्द और पुकार अब एक बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा प्यार में बदल चुकी है। कल्पना कीजिए, केसरिया और लाल रंग की साड़ी पहने मीरा, हाथ में तानपूरा लिए, ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में वृंदावन के हरे भरे बगीचों में खुशी से झूम रही हैं। वो खुद अपने हाथों से भगवान के लिए फूल और पौधे लगाना चाहती हैं, ताकि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उन्हें अपने कान्हा के दर्शन हो सकें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वो सिर्फ भावुक होकर चाकरी करना चाहती हैं, तो आप गलत हैं। इसके पीछे उनका एक बहुत ही स्मार्ट आध्यात्मिक लॉजिक है। वो कहती हैं कि दासी बनने के 3 बड़े फायदे हैं।
पहला, उन्हें रोज अपने प्रभु के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा, हर वक्त पास रहने से प्रभु को याद करने के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, सुमिरन आसान हो जाएगा। और तीसरा, उनका जो ये प्यार है ना, ये भाव भक्ति की जागीर, ये दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। कितनी कमाल की सोच है ना। और फिर वो अपने प्रभु की जो छवि उकेरती हैं, ओह, वो इतनी सटीक है कि जैसे कोई पेंटिंग देख रहे हों। पीले रंग का पीतांबर पहने हुए, सिर पर शानदार मोर मुकुट और गले में वो सुंदर वैजयंती माला। जरा सोचिए, जब ये दिव्य रूप वृंदावन की गलियों में गाय चराते हुए अपनी मीठी मुरली बजाता होगा, तो भला कौन उनका दीवाना नहीं हो जाएगा। यहीं से हम पहुंचते हैं मीरा की भक्ति के सबसे भावुक पड़ाव पर, बावरी भक्ति और आधी रात की मुलाकात। मीरा की पुकार अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां वो सच में दुनिया की नजरों में बावरी या दीवानी हो चुकी हैं। वो कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। इसे विजुअलाइज कीजिए, एकदम शांत रात, पूरा चांद खिला हुआ है, यमुना नदी का किनारा है और वो दूर एक कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण की मुरली बजाती हुई वो हल्की है कि चमकती छवि का इंतजार कर रही हैं। पूरा माहौल किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन आधी रात ही क्यों भाई, सुबह क्यों नहीं? क्योंकि उनका दिल अब अधीरा हो चुका है, मतलब इतना बेचैन है कि सुबह की पहली किरण तक का इंतजार करना भी उनके लिए सदियों जैसा लग रहा है। जब प्यार और भक्ति अपनी चरम सीमा पर होते हैं ना, तो सच कहूं तो इंतजार का एक एक पल भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, अंतिम संदेश, विश्वास और समर्पण। तो इन दोनों पदों को गहराई से समझने के बाद आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में यहाँ 3 बहुत बड़ी बातें हैं। पहली, अगर आपका विश्वास पक्का है ना, तो वो दुनिया के किसी भी दुख के सामने एक मजबूत ढाल बन सकता है। दूसरी, सच्चा और बिना शर्त वाला प्यार तभी मुमकिन है जब आप अपना मैं, अपना अहंकार पूरी तरह से छोड़ दें, ठीक वैसे ही जैसे एक राजमाता ने किया। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, सच्ची भक्ति हमें ऐसी आज़ादी और खुशी देती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। मीराबाई के ये पद कोई मामूली शब्द नहीं है। जब आप उन्हें गांव की गलियों में मोरों और फूलों के बीच मंजीरा बजाते हुए, खुशी से नाचते हुए इमेजिन करते हैं, तो आप महसूस कर पाते हैं कि वो अपने पीछे आध्यात्मिक आनंद और प्राकृतिक सुंदरता की एक ऐसी कमाल की विरासत छोड़ गई हैं जो आज भी हम सबको सुकून और प्रेरणा देती है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज की इस तेज और चिंताओं से भरी दुनिया में, जहां हम सब रोज किसी न किसी तनाव से जूझते हैं, क्या मीरा जैसा वो अटूट विश्वास और पूरी तरह से समर्पण कर देने वाला नजरिया हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों को देखने का तरीका बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको कुछ नया और गहरा सोचने का मौका मिला होगा।